स्वामी दर्शन भारती का सर भाइयों कोई बकरा नहीं हूं मैं ईद का, असंभव। कम से कम मैं मानूंगा तो अपनी जान से मानूंगा। बाकी किसी रेडिकल इस्लामिक किसी भी व्यक्ति की इतनी बड़ी ताकत नहीं कि वो हमारा सर काट ले। भैया हम ये कह रहे तुम अपने मस्जिद बनाओ, जहां मस्जिदों की जगह बनाइए। देवभूमि कम से कम कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी आज के बाद। मैं प्रश्न खड़े नहीं करता हूं, मैं तो लफ्ज जिहादियों से इस धरती को कम से कम उत्तराखंड को कम से कम जो मेरे क्षेत्र है उसको बचाने की बात कर रहा हूं। और हमने बहुत सारी लड़कियों को लफ्ज जिहाद में वापस भी लाए, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सहयोग से। मैं बता रहा हूं ये शिवलोक की संस्कृति से छेड़छाड़ है। शिवलोक की संस्कृति में कहीं भी मजारों का कोई जिक्र नहीं। सरकारी जमीन पर यहां पर मुसलमान, देहरादून में आपको बता रहा हूं 70% मुसलमान तो ये ऐसा है कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो सारी गलती तो शासन प्रशासन की है। बद्रीनाथ में नमाज पढ़ने को लेकर मुद्दा जो है चर्चा में बना हुआ और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी हैं। दर्शन भारती जी, क्या है पूरा मामला और क्यों आपने शिकायत दर्ज कराई? जय बद्र विशाल। और पहले तो यह है कि आपके इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन तक हमारी बात पहुंचे। भगवान बद्र विशाल इस सतयुग का भगवान है और सतयुग का भगवान है। आज भी उत्तराखंड देवभूमि की परंपरा है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे धार्मिक स्थलों में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। जैसे हमारे भगवान बद्र विशाल की पूजा मंदिर में होती है, उसी तरह से इन घृणित कुकर्मियों ने, विधर्मियों ने भगवान बद्र विशाल में एक नमाज अदा करके एक संदेश दिया अपने लोगों में, इस्लामिक लोगों में एक बड़ा संदेश दिया है कि हमने बद्र विशाल में जाकर भी नमाज अदा कर दी है। जी, तो अभी आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया इस पर? नहीं, पुलिस ने थोड़ा सा, मैं पुलिस के उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि ये 153B का मामला था। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ लोगों का चालान किया, कुछ लोगों में मुकदमे कायम किए, जिससे कि हम संतुष्ट हैं। हमारे लड़के अभी भी बद्रीनाथ में हैं, वो देख रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि अब लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी है। भगवान बद्र विशाल पूरे विश्व का भगवान है, तो पूरे विश्व की हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है भगवान बद्र विशाल। और उत्तराखंड के लोग तो कम से कम भगवान बद्र विशाल के चौकीदार हैं। और हम आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चौकीदार जो है लापरवाह हो चुके हैं। जी, कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटनाएं आई थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ महिलाओं ने वहां पर पहाड़ी इलाकों में मजारों को तोड़ा है। तो इस तरह का अब विरोध देखने को मिल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, महिलाएं हमारे मातृशक्ति हैं, हम उनको प्रोत्साहन देते हैं। हम कहते हैं जाओ, मस्जिद मजार जो भी जहां तक भी हो सके हम तोड़ेंगे। और अब तोड़ने की और भी तैयारी है। उत्तराखंड में कई मजारें टूटेंगे। ये तो एक शुरुआत थी मातृशक्ति की, क्योंकि जब मातृशक्ति जाग जाती है तो कुछ ना कुछ उसका अंजाम बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दों से सामाजिक वैमनस्य फैलता है? हमारा सामाजिक वैमनस्य सबको मतलब नहीं है। हम भाईचारे की बात करते हैं, परंतु हम ये कहते हैं हमारे धार्मिक क्षेत्रों में धार्मिक अतिक्रमण न किया जाए। ये शिवलोक है, तो इसकी पुरानी परंपरा रही है। ये इतिहास साक्षी नहीं, मैथोलॉजी भी इसकी। स्कंद पुराण में जाके देखिए आप कि कभी भी आप पांडव काल में देखिए आप, या उसके बाद मुगल काल में आइए, कलयुग में आइए, वहां देखिए आप कि कोई भी मुगल शासक हरिद्वार से ऊपर क्यों नहीं गया साहब? हरिद्वार से ऊपर क्यों नहीं गया? ये आज नए नए कुकुरमुर्तों की तरह से देवभूमि को अपवित्र कर रहे हैं, उसकी संस्कृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं प्रश्न खड़े नहीं करता हूं, मैं तो लफ्ज जिहादियों से इस धरती को कम से कम उत्तराखंड को कम से कम जो मेरे क्षेत्र है उसको बचाने की बात कर रहा हूं। और हमने बहुत सारी लड़कियों को लफ्ज जिहाद में वापस भी लाए, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सहयोग से। दूसरी बात लैंड जिहाद है। आज आप ये देखिए उत्तराखंड के जगह जगह आप एक दिन जाइए, सड़कें बनती है, दूसरे दिन वहां मजार बन जाती है। यह स्थापित करना चाहते हैं इस्लाम को कि इस उत्तराखंड के पहाड़ियों में शिवलोक है। मैं बता रहा हूं ये शिवलोक की संस्कृति से छेड़छाड़ है। शिवलोक की संस्कृति में कहीं भी मजारों का कोई जिक्र नहीं। तो जगह जगह आप रात जाओ, जंगलों में जाओ, उत्तराखंड सरकार सोई हुई है और ये अपने मजारे फॉरेस्ट लैंड पर, सरकारी जमीन पर, यहां पर मुसलमान, देहरादून में आपको बता रहा हूं 70% मुसलमान तो ये ऐसा है कि जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो सारी गलती तो शासन प्रशासन की है। तो लफ्ज जिहाद जो है, मैं
अगर ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, अगर हम लव जिहाद के प्रति सचेत नहीं हुए तो मैं कम से कम पहाड़वासियों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जो तुम आगे लड़कियों को पाल रहे हो, कहीं भविष्य में हो ना हो वो मुसलमानों के घरों की बेगमें बने, क्योंकि यह हालत है उत्तराखंड के आज। तो इसलिए लव जिहाद को तो उत्तराखंड से भगाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा एक ऐसा बम है इस्लाम का, बिना लड़े हुए, बिना जंग के हुए इस्लाम को बढ़ा रहा है। तो पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा कि आपको लेकर काफी विवाद हुआ और आपके लिए काफी धमकियां भी आई, तो उस मामले में अभी तक क्या हुआ है और आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो ऐसा है कि जब आप एक इस्लाम कट्टरपंथी कहते हैं, ये रेडिकल इस्लाम है। रेडिकल इस्लाम जो है जबरन, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें सरकलम कर देंगे। ये रेडिकल इस्लाम का एक चला आ रहा है बहुत लंबे समय से। हम ये कहते हैं कि कोई हमारे धर्म पर आघात करेगा, भैया हम प्रतिघात तो करेंगे ही। अब प्रतिघात किस रूप में होगा? अब जहां तक प्रश्न है इस्लाम का, मैंने कभी इस्लाम का विरोध नहीं किया, कभी मैंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि जो बाहरी मुसलमान है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति से वाकिफ नहीं है, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, वो उत्तराखंड में धार्मिक गतिविधियां शुरू करते हैं। आप देख लीजिए, चारों तरफ आप देख लीजिए, सब बाहरी लोग हैं। उत्तराखंड का मुसलमान निश्चित रूप से उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा की बात मानता है, उसके साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। और जहां तक किसी कट्टरपंथी द्वारा यह कहना कि हम स्वामी दर्शन भारती का सिर काट देंगे या कटवा देंगे, तो उनसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि स्वामी दर्शन भारती का सर भाइयों कोई बकरा नहीं हूं मैं, ईदगाह असंभव। कम से कम मैं मानूंगा तो अपनी जान सवार मानूंगा। बाकी किसी रेडिकल इस्लामिक किसी भी व्यक्ति की इतनी बड़ी ताकत नहीं कि वो हमारा सर काट ले। देखो एक बात सुनो, हम अपने बहनों को बिल्कुल कहते हैं, हमें कह षड्यंत्र, बस जब एक षड्यंत्र के तहत महारथी अर्जुन का बेटा भी महारथी अभिमन्यु मारा जा सकता है, तो ये तो बेटियां हैं, षड्यंत्र में कोई भी फंस सकता है। षड्यंत्र में कल मुझे मेरी भी हत्या कर सकते हो आप, क्या दिक्कत है? षड्यंत्र है। लव जिहाद तो एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। एन केन प्रकेण से कहीं न कहीं से, कहीं हिंदू बन करके, कहीं भाई बन करके किसी न किसी तरह से लड़की को अपने जाल में फंसाना, कोई भी फंस सकता है उसमें। मैं कहता हूं लड़कियां हों, मैं लड़कियों को बहुत ज्यादा दोष दे देता हूं, पर लड़कियों के मां बाप को दोषी मानता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार विहीन किया। दोषी मां बाप हैं। अगर मां बाप अपने बच्चों को मुसलमानों के प्रति सतर्क रखते तो आज ये स्थिति उत्तराखंड की ना होती। उत्तराखंड में लव जिहाद चरम सीमा पर है। ये एक प्रकार से मैं कहता हूं कोरोना महामारी से बड़ी महामारी है जो पूरा उत्तराखंड की संस्कृति को तबाह कर देगा। जी, तो ये थे स्वामी दर्शन भारती, जिनका कहना है कि विरोध बाहरी लोगों का है और जहां तक उनके सिर पर बाउंड्री वाली बात थी, जो धमकी उनको दी गई है, उस पर उनका कहना है कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है, उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। हिलमेट टीवी के लिए मैं अर्जुन रावत।